मॉर्निंग। आज हम दूसरा फॉर्मूला है सिम्पसन 1/3 रूल, जो जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला फॉर इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट से हमने पहला फॉर्मूला हमने ज्ञात कर लिया था, ट्रेपेजॉइड रूल। अब दूसरा उसी की सहायता से हम दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे, सिम्पसन 1/3 रूल या 1/3 रूल भी कहते हैं इसको। तो ये जो फॉर्मूला है वो ये होता है। अब इसका प्रूफ हम ये फॉर्मूला भी याद रख रहे हैं और इसका प्रूफ भी याद रख रहे हैं। तो प्रूफ याद करने के लिए क्या करेंगे, जो ये फॉर्मूला है कौन सा, जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, इसमें पुट n इज इक्वल टू 2n नेगलेटिंग थर्ड एंड हायर ऑर्डर्स। तो हम क्या करेंगे, तृतीय तथा उससे उच्च क्रम के फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को नेगलेक्ट करेंगे और n बराबर 2 रखेंगे। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, यहां पर n बराबर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा समाकलन x0 से n बराबर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा x0 प्लस 2h और fx dx इज इक्वल टू, यहां पर n बराबर 2 रखेंगे तो h 2y0 प्लस n की जगह 2 रखेंगे 2 का होल स्क्वायर बटे 2 डेल y0 प्लस 2 की घात 3 का मान क्या हो जाएगा 8 बटे 3 माइनस और 2 की घात 2 का मान 4 बटे 2 डेल 2 y0 अपॉन फैक्टोरियल 2। और आगे वाले सारे नेगलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि तृतीय थर्ड और उससे उच्च क्रम के फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को नेगलेक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, h, इसको हम ये भी लिख सकते हैं समाकलन x0 टू x2, क्योंकि x0 प्लस 2h का मान होता है x2 fx dx इज इक्वल टू h 2y0 प्लस 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा 2 डेल y0 की जगह क्या रख देंगे y1 माइनस y0 प्लस ये 2 से 2 कट गया तो ऊपर 2 आ गया तो ये आ जाएगा, इसका लघुत्तम ले लेंगे तो 8 बटे 3 माइनस 2 लघुत्तम 6, 8 में से 6 गया 2, 2 बटे 3 आ जाएगा ये गुणा डेल 2 y0 का मान हो जाएगा y2 माइनस 2y1 प्लस y0 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मान होगा 2। तो डेल 2 y0 सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस y0 का मान क्या था y2 माइनस 2y1 प्लस y0। अब देखो इसको और सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, समाकलन x0 से x2 fx dx इज इक्वल टू h, ये आ जाएगा 2y0 प्लस 2 को अंदर बड़ा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2y1 माइनस 2y0 प्लस ये देखो 2 से 2 कट गया नीचे 3 लघुत्तम तो ये आ जाएगा प्लस y2 माइनस 2y1 प्लस y0 बटे 3। और सोल्व करेंगे तो देखो ये 3 लघुत्तम ले लेंगे और ये आ जाएगा h बटे 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6y1 प्लस y2 माइनस 2y1 प्लस y0। और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा h बटे 3 y0 प्लस 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए तो क्या बच गए 4y1 प्लस 2y2, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। सिमिलरली इसी प्रकार अगला हम लिखेंगे x2 से x4 fx dx। सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, देखो यहाँ x0 से x2 है तो ये y0 y1 y2 है। अब 2 से 4 है
तो ये आ जाएगा h/3 y2 प्लस 4y3 प्लस y4 समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से x4 से x6 f(x) dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h/3 y4 प्लस 4y5 प्लस y6 समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से एंड सो ऑन अगला आ जाएगा xn-4 से xn-2 f(x) dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h/3 yn-4 प्लस 4yn-3 प्लस yn-2 ये समीकरण नंबर 4। और लास्ट अगला क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा समाकलन xn-2 से xn f(x) dx इज इक्वल टू आ जाएगा h/3 yn-2 प्लस 4yn-1 प्लस yn ये इसको दे देंगे समीकरण नंबर 5। अब क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 2 3 4 5 का एडिंग करने पर, तो एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4 इन सबको योग करेंगे तो क्या आएगा देखो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा x0 से x2 f(x) dx प्लस x2 से x4 f(x) dx प्लस एंड सो ऑन समाकलन xn-2 से xn f(x) dx इज इक्वल टू ये तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा देखो h/3 सब में कॉमन आ जाएगा तो ये h/3 तो कॉमन आ गया। यहां देखो y0 एकला है तो y0 प्लस y1 भी तो 4y1 प्लस देखो y2 प्लस y2 तो क्या आ जाएगा 2y2 प्लस 4y3 प्लस y4 प्लस y4 2y4 प्लस 4y5 प्लस y6 उससे अगला y6 एंड सो ऑन। लास्ट क्या आ जाएगा देखो yn और ये आ जाएगा yn-1 तो ये आ जाएगा 4yn-1 प्लस yn। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक समाकलन का गुणधर्म है उसका उपयोग करेंगे। गुणधर्म ये है समाकलन a to c f(x) dx प्लस समाकलन c से b f(x) dx बराबर समाकलन a to b f(x) dx जहां पर c है वो a और b के बीच में होता है तब इन दोनों समाकलन का योग इस अकेले समाकलन के बराबर होता है क्योंकि a to b a to c c to b तो यह आ जाएगा a to b। इसमें सारे में इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो x0 से x2 x2 से x4 तो एक बार इन दोनों में इसका उपयोग करेंगे तो आ जाएगा x0 से x4। फिर अगला है x4 से x6 तो x0 से x4 फिर x4 से x6 तो आ जाएगा x0 से x6। लास्ट में क्या आ जाएगा इस पे आधार पर यह आ जाएगा x0 to xn f(x) dx इज इक्वल टू h/3 y0 प्लस yn ये तो सिंगल है प्लस अब देखो 4 4 4 4 इन सब में 4 कॉमन आ जाएगा तो ये 4 कॉमन आएगा बचेगा क्या y1 प्लस y3 प्लस एंड सो yn-1 प्लस 2 2 इन सब में 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा y2 प्लस
y4 प्लस एंड सो ऑन, इससे पहला वाला आ जाएगा yn माइनस 2। तो ये जो फॉर्मूला है ये कहलाता है सिम्पसन 1/3 रूल। इसका नाम 1/3 क्यों हुआ? क्योंकि h के गुणा में क्या है 1/3, इसलिए इसका नामकरण सिम्पसन 1/3 रूल कहलाता है। तो वो सवाल है यूज सिम्पसन 1/3 रूल टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल। हमें सिम्पसन 1/3 रूल का उपयोग करते हुए इस समाकलन का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ये निश्चित समाकलन है और निश्चित समाकलन में जो मान आता है वो भी एक फिक्स राशि आती है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। वो हम संख्यात्मक विश्लेषण न्यूमेरिकल एनालिसिस जो बुक है उसमें हम पढ़ रहे हैं। तो जो दिया हुआ है वो लेके चलते हैं। तो गिवन इंटीग्रल इज आई बराबर समाकलन 0 to 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी मानक समाकलन से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो ये x0 है, ये xn या a और b, तो x0 बराबर a बराबर 0, xn बराबर b बराबर 6 और fx का मान आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो इंटीग्रल की जो प्रास है 0 से 6 उसको हम समान भागों में विभाजित करते हैं। इसके लिए हमने h बराबर फॉर्मूला था h बराबर b माइनस a अपॉन n। b की जगह रख दिया 6, a की जगह रख दिया 0 और n की जगह रख दिया हमने 6। तो 6 में से 6 का भाग देंगे तो आएगा 1। अब ये डाटा आने के बाद में इनको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। इन डाटाओं के आधार पर हम एक टेबल बनाते हैं। वो टेबल ये है, यहाँ पर x के मान है, ये y बराबर fx के मान है। x0 का मान 0 तो ये 0, इस पर y की वैल्यू आ गई 1.000। x1 का मान 1, क्योंकि x0 में h जोड़ेंगे तो वो आता है x1, फिर x1 में h जोड़ते हैं तो x2 में h जोड़ते हैं तो x3, इस प्रकार से ये आएंगे। तब तक आएंगे तब तक कि हमारा लास्ट मान 6 ना आ जाए। तो x1 का मान 1 पर y1 का मान ये है, x2 पर जब 2 हो तो y2 का मान ये है, क्योंकि यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 2 का वर्ग 4, 4 1 5, 1 में 5 का भाग देंगे तो 0.2000 आएगा। इस प्रकार से x3 बराबर 3 रखने पर यह आएगा, x4 बराबर 4 रखने पर y का मान यह आएगा, x5 बराबर 5 रखने पर y का मान यह आएगा और x6 बराबर 6 रखने पर y6 का मान यह आएगा। ये हम साइंटिफिक कैलकुलेटर या साधारण कैलकुलेटर से मान निकाल लेंगे, मगर इस बुक में आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर का उपयोग होगा, इसलिए आपको कैलकुलेटर साइंटिफिक ही खरीदना है। तो ये मान आने के बाद में अब किसका उपयोग करेंगे, सिम्पसन 1/3 रूल का। तो बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल, और रूल क्या है, समाकलन f0 to xn fx dx इक्वलेंट h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 y1 y3 प्लस एंड सो ऑन yn-1 प्लस 2 y2 y4 प्लस एंड सो ऑन yn-2। ये फॉर्मूला कहलाता है सिम्पसन 1/3 का। अब इस फॉर्मूले में समीकरण 1 का उपयोग करने पर, 1 का उपयोग करेंगे तो क्या आएगा, x0 का मान क्या है 0, xn का मान क्या है 6 और fx का मान है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। h का मान क्या है 1/3। y0 का मान क्या है, y0 का मान है 1 प्लस n की जगह क्या रखेंगे 6, तो y6 हो गया और y6 का मान है ये, वो हो जाएगा 0.02707 प्लस 4 y1 1 का मान है ये 0.5 प्लस y3 का मान है ये 0.10 प्लस y, अब n बराबर क्या रखेंगे 6, तो मतलब 5 तक आएगा, तो ये y1 y3 और y5, क्योंकि 4 इधर चला गया तो y5 का मान क्या है 0.03862 प्लस 2, y2 का मान क्या है
0.2 प्लस y4 का मान क्या है 0.058824 और क्योंकि n बराबर जब 6 रखेंगे 6 में से 2 गया 4 तो यहां तक ही इसका मान आएगा। अब इसको हम सरल करेंगे, सरल करने पर लास्ट जो मान आएगा वो ये होगा 1.36617। तो दशमलव के 5 स्थानों तक ये एकदम करेक्ट है। तो ये कहलाता है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। तो हमें इस इंटीग्रल का मान ये तो कहलाता है कंप्यूट वैल्यू, क्योंकि हमने ये IC ये कहलाता है कंप्यूट वैल्यू, मतलब हमने प्रयोग द्वारा इसका गणना किया है। और एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी इसका समाकल करके, तो समाकल क्या हो जाएगा इसका IE, क्योंकि 1/1 प्लस x स्क्वायर का समाकल क्या होता है tan इनवर्स x और लिमिट हो जाएगी 0 से 6 बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो tan इनवर्स 0 का मान होता है 0, तो यह आ जाएगा tan इनवर्स 6। तो इसका मान है वो हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से ज्ञात करेंगे, जो कि इसके लगभग इक्विवेलेंट ही आएगा। और इन दोनों के का अंतर वो कहलाता है एरर। तो एरर क्या होगा त्रुटि, जिसको बोलते हैं IE माइनस IC। एग्जैक्ट वैल्यू में से कंप्यूट वैल्यू घटाएंगे तो वो कहलाएगी एरर। और प्रतिशत एरर क्या होगी वो हो जाएगी प्रतिशत एरर वो होगी IE माइनस IC अपॉन IE गुणा 100। तो एरर में एग्जैक्ट वैल्यू का भाग देके उसको गुणा 100 से करेंगे तो जो मान आएगा वो कहलाता है प्रतिशत त्रुटि।